पूरी जिंदगी कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद करते आए हैं। उन्होंने भी अपने दूसरे कुंबे के अफराद की तरह बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और मैं किसी और अल्फाज के बगैर उनको गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आएँ और अब तकरीर करें। कश्मीर जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कश्मीर के वारिस जिंदा है, कश्मीर के वारिस जिंदा है, पट के वारिस जिंदा है, पट के वारिस जिंदा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जनाब सदर तकरीर, रियासत जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम और मेरी धरती माँ के सपूतों, मुझे कश्मीर की सियासत में काम करते हुए अब तकरीबन 26 साल हो गए हैं। लेकिन जब कभी भी मकबूल भट्ट शहीद का योम शहादत मनाने का मौका आता है तो जज्बात जो है वो उससे मैं मगलूब हो जाया करता हूँ। बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता भी हूँ, लेकिन आज के दिन का जो असर है वो इस हद तक असरअंदाज होता है मेरे ऊपर कि मैं वो सारी बातें आपके साथ शेयर नहीं कर पाता। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, मुझे जिस बात से बहुत शदीद तकलीफ पहुंचती है वो ये नहीं कि मकबूल भट्ट शहीद ने अपने 46 साला जिंदगी में भारत और पाकिस्तान के हुकूमत खानों में बड़ा जबरदस्त तशद्दुद बर्दाश्त किया। मुझे इस बात से भी तकलीफ नहीं पहुंचती कि मकबूल भट्ट शहीद ने अपनी जिंदगी के 46 सालों में 12.5 साल जो है भारत और पाकिस्तान की जेलों में गुजार दिए। मुझे जिस चीज से तकलीफ पहुंचती है और वो तकलीफ मेरे जिस्म जान को जो है शदीद अजियत से गुजारती है, वो ये है कि हम सारे इस बात के दावेदार हैं कि मकबूल भट्ट शहीद ने रियासत जम्मू और कश्मीर के 1.25 करोड़ इंसानों के लिए जो शीना, कोशर, गोजरी, पहाड़ी, बल्ती और कई और ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से उनका ताल्लुक है। वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, वो ईसाई भी हैं, वो सिख भी हैं। उनके लिए मकबूल भट्ट शहीद ने उनकी हुर्मत के लिए, उनके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी कौमी इज़्ज़त के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। लेकिन आप यकीन जानिए, मुझे जिस चीज़ से तकलीफ होती है वो ये है कि जब हम इस बात के दावेदार होते हैं, जब हम ये बात कहते हैं कि हम मकबूल भट्ट शहीद के पैरोकार हैं, तो फिर हम मकबूल भट्ट शहीद के उन अफकार को जो है अपने ऊपर जो है हावी नहीं करते, हम अपने ऊपर जो है उन्हें तारी नहीं करते। मकबूल भट्ट शहीद ने जो फलसफा आज़ादी हमारे लिए वाशकाफ अंदाज में पेश किया, जब हम उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे होते तो फिर मुझे उसकी जरूर तकलीफ होती है। क्या वजह है कि हम में से हर शख्स हर स्टेज के ऊपर ये बात तो कहता है
कि मकबूल भट्ट शहीद का जस्ते खाकी जो है कश्मीरी कौम को वापस मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो इंडिजिनस एफर्ट्स की जानी चाहिए, जो हकीकी उसके लिए प्रोसीजर अख्तियार करना चाहिए, उसमें हम सारे जीरो होते हैं। क्या ये हमारे लिए शर्म का मुकाम नहीं है कि मकबूल भट्ट शहीद ने अपने 40 साल जिंदगी में 12.5 साल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जेलों में गुजारे, लेकिन पिछले 31 साल से उसका जस्ते खाकी भी जो है वो आपकी हुर्मत और इज्जत के लिए, वो आपके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज भी जो है वो कैद काट रहा है। क्या ये हमारे लिए शर्म का बायस नहीं है? क्या हम उसके लिए कोई एक हकीकी लीगल रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते? क्या वजह है कि हम सिर्फ पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल गेम्स होती हैं उसको सिर्फ इख्तियार करते हैं? क्या वजह है कि हम सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश हमारी होती है? देखिए, हमारी इमोशंस जो हैं, मैं मकबूल भट्ट शहीद का पैरोकार होने के नाते से भी और उसका एक बेटा होने के नाते से भी शायद मेरी इमोशंस जो हैं वो आपसे मुख्तलिफ होंगी। तो खुदारा ये न सिर्फ मेरा बल्कि हम मकबूल भट्ट शहीद के खानदान का ये आपसे सवाल है कि आप उनकी इमोशंस के साथ इस तरह से खेलने की कोशिश मत करें। अगर आप ये समझते हैं कि आप मकबूल भट्ट शहीद के पैरोकार हैं, तो फिर मकबूल भट्ट ने जो रास्ता, जो मकबूल भट्ट ने फिलॉसफी, जो मकबूल भट्ट ने प्रोसेस आपको जो है, जो अमल मकबूल भट्ट ने जो है आपके लिए छोड़ा है, उसके ऊपर अमल दरामद कीजिए। ये शर्म की बात नहीं है कि दूसरे लोग आके हमें ये ताना दे के जाते हैं कि हमारी ये जो हालत है कि हम जो है वो एक छोटे से खित्ते में, मुझे इस बात का अफसोस होता है कि आजाद कश्मीर के उस छोटे से खित्ते में जिसका रकबा 4,500 मरबा मील है, जो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर 84,471 मरबा मील है, उसमें से सिर्फ 4,000 का जो मरबा मील का खित्ता है उसमें हमने PCO जमातें बना रखी हैं। क्या मकबूल भट्ट शहीद ने यही दर्स दिया था? क्या हम फहम फरासत, जो सियासी फहम फरासत और बसीरत हुआ करती है, उसका यही तकाजा है कि हम अपने आप को इस हद तक तस्लीम करके रखें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो हमें वर्स्ट किस्म की जो है वो कॉलोनियल जो नौआबादियाती जिंदगी उसको गुजारने के ऊपर मजबूर कर दे? आपका ये दावा है कि आपकी एक बहुत बड़ी आबादी जो है, कोई जो है वो उसको 1 मिलियन बताता है, कोई उससे शायद कम बताता है, इस आजाद मुल्क में मौजूद है। तो क्या रोल आपने जो है वो अपनी उस हकीकी धरती माँ के लिए जो है आपने अदा किया है? हालत आपकी ये है, मैं आए रोज ये देखता हूं कि फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में आप जो है जो पैसा इस मुल्क से जो है आजाद कश्मीर भेजते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज है पाकिस्तान के खजाने में करीब जो है वो 50% आप लोग भेजते हैं। चंद लाख कश्मीरी पाकिस्तान के खजाने में 50% फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं। क्या मिलता है आपको उसके एवज आपको क्या मिलता है? हम ये नहीं कहते, हम बुनियादी तौर पर जो बात करते हैं वो फैक्ट्स और फिगर की बुनियाद के ऊपर करते हैं। हालत ये है कि आपका वो आजाद कश्मीर, मैं आपका इसलिए कह रहा हूं, यहां किसी दोस्त ने कहा कि जनाब ये बताइए कि आप में से आजाद कश्मीर से मुताल्लिक कितने लोग हैं? हाथ उठे। उन्होंने पूछा कि पुंछ से कितने हैं? फिर चंद हाथ उठे। उन्होंने पूछा उस तरफ के भारतीय मकबूजा कश्मीर से कितने हैं? तो कोई हाथ नहीं उठा। इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं जिनका ताल्लुक आजाद कश्मीर से है कि आप पाकिस्तान के खजाने में 50% फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं इस मुल्क से, और हालत यह है कि आपके ऊपर अंधेरे जो है मुसल्लत कर दिए गए हैं। 10-10, 12-12 घंटे आपके उस खित्ते के अंदर, उस छोटे से खित्ते के अंदर जिसका एक डैम पाकिस्तान की 33% बिजली की जरूरियात को पूरा करता है, आप उस खित्ते के रहने वाले लोग हैं, और हालत यह है कि 300 मेगावाट बिजली आपको चाहिए, और वो 300 मेगावाट बिजली वो आपको नहीं देते, और आप जो है दिन और 24 घंटे जो दिन के होते हैं उसमें से कम 10-12 घंटे जो है आप अंधेरे में गुजारते हैं। क्या यही आपका मुस्तकबिल है?
क्या इसी की बुनियाद के ऊपर जो है आप इस तरफ पाकिस्तान से इल्हाक की जो है वो पींगे बढ़ाते हैं? मुझे अफसोस इस बात का है कि जब कल पाकिस्तान के उस सिस्टम में बैठा हुआ एक शख्स जो है उसने कहा कि मैं कश्मीर के नाम के ऊपर मिलियन मार्च करता हूं, तो आप भाग के उसके पीछे चले गए। एक्सप्लॉइट करते हैं ये लोग आपको, एक्सप्लॉइट करते हैं आपको। कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। फॉरेन फोर्सेस आउट फॉरेन फोर्सेस आउट फॉरेन फोर्सेस। ये हमारे वसाइल ही को एक्सप्लॉइट नहीं करते, ये हमारी इमोशंस को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि ये लोग जब सियासत शुरू करते हैं, जब पाकिस्तान की हुकूमत के साथ ये अपने मामला डील कर रहे होते हैं, तो हमें ये बता रहे होते हैं जनाब कि हम तो रियासत जम्मू और कश्मीर की आज़ादी के लिए नागजीर हैं। इनमें से हर शख्स जो है वो कश्मीर को आज़ाद कराना चाहता है। कोई अपने आप को जो है वो एशिया का सबसे बड़ा जो है इंसान कहलाता है, कोई अपने आप को जो है, यानी मैं आपको अब क्या बताऊं कि क्या क्या टर्म्स वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई जो है वो गाजी मिल्लत है, कोई किसको क्या जो है ना वो खिताबात दिए हुए हैं, ये हम लोगों ने बुनियादी तौर पे दिए हुए। ये इस बात को साबित करते हैं कि पसमानगी का ये आलम है हमारा। और मकबूल भट्ट शहीद ने ये कहा था कि मैं रियासत जम्मू और कश्मीर से, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रियासत जम्मू और कश्मीर को आजाद कराना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर से पसमानगी का खात्मा चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर से मुनाफकत का खात्मा चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर से जबर और जुल्म का खात्मा चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर से दौलत पसंदी का खात्मा चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर से जो बाशी नाहमवारियां उसका खात्मा चाहता हूं। तो जब इन चीजों का खात्मा हो जाएगा तो अजीज दोस्तों आप तो खुद ब खुद सुरखरू हो जाएंगे। जब इन चीजों का खात्मा हो जाएगा तो आप तो खुद ब खुद एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत बन जाएंगे। बात यह है कि हम ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से भी इल्हाक करने के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान से भी इल्हाक करने के लिए तैयार हैं, दुनिया की किसी और कौम से भी इल्हाक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इल्हाक जो टर्म है, जो बैनुल अक़वामी इस्तिलाह है, उसे उन मानों में लीजिए। अगर कोई रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में जम करना चाहता है, अगर कोई रियासत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में जम करना चाहता है, तो जनाब ये जो एनेक्सेशन की थ्योरी है, जिसे एक्सेशन की थ्योरी के साथ जो है वो जो उसके ऊपर चढ़ा के मुलम्मा साजी करके जो है पेश किया जाता है, एनेक्सेशन की ये थ्योरी हमें कबूल नहीं है। हमारी जो है 5,500 साल तारीख है और कहते हैं कि किसी कौम को जो है उसका नाम और निशान मिटा देना अगर आप चाहते हैं तो उसका एक आसान तरीका यह है कि आप उस कौम से उसकी तारीख छीन लें। जब उससे उसकी तारीख छीन जाएगी तो उसका जोग्राफिया उससे खुद छीन जाएगा। और अगर आप तजिया करें इस बात का तो आपको इस बात की समझ आएगी कि बुनियादी तौर पे आज आपकी तारीख आपसे छीनी हुई है। आप ये नहीं जानते कि महाराजा ललिता दत्ता के दौर में जो है वो आपकी बाउंड्रीज कहां तक थी। आप ये नहीं जानते कि सुल्तान शहाबुद्दीन और सदरुद्दीन के दौर में आप जो है किन अक़वाम के साथ जंगें किया करते थे अपनी सॉवरेनिटी के लिए। अजीज दोस्तों और साथियों, अपने आप को तलाश कीजिए। मुझे अली अदालत आज यहां नहीं आए हैं, उनकी ये बात इंतहाई अच्छी लगती है कि जब वो ये कहते हैं कि फलस्तीनियों के लिए यासिर अरफात ने कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, लेकिन यासिर अरफात ने फलस्तीनियों को उनके शनाख्त दी। तो एग्जैक्टली मैं ये कहता हूं कि मकबूल भट्ट शहीद रियासत जम्मू कश्मीर का वो फर्जंद है जिसने अपनी जान का नजराना पेश करके, जिसने आपके लिए तकलीफें उठा के बुनियादी तौर पे आपको आपकी शनाख्त दी है। अब ये आपका काम बनता है, आपका काम बनता है।
ये आपका काम बनता है कि क्वाला से कराकोरम और कठुआ से पंजाब तक आप उस रियासत जम्मू कश्मीर के हकीकी बेटे होने की सूरत में उस अपनी हकीकी शनाख्त को जो है न सिर्फ बचा के रखें बल्कि उसे दुनिया में रिकॉग्नाइज करवाएं। कश्मीर के वारिस जिंदा है, कश्मीर के वारिस जिंदा है, पट के वारिस जिंदा है। हम क्या चाहते हैं? आजादी। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि जैसे अभी डेविड वॉर्ड ने भी कहा, कुछ और दोस्तों ने भी कहा, मैं 1996 में पहली मर्तबा अक्टूबर में यहां आया था बरतानिया। तो आप यकीन जानिए कि उस जमाने में, उसके बाद भी मैं 2-4 मर्तबा आया हूं यहां, तो मैं देखता था कि यहां पे आप लोग इस हद तक आप लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है अपने उन मेंबरान पार्लियामेंट पे जो आपके हल्के से हैं कि गालिबन 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर एक उन्होंने वो बनाई हुई थी, उसको रिप्रेजेंट करते थे और वो आपकी बात किया करते थे। हालत ये है आज कि पिछले दिनों जो डिबेट पार्लियामेंट में हुई उसके चीरा कुछ बातें मैंने भी जो है वो फेसबुक पे इंटरनेट से देखी, तो मुझे अफसोस हुआ ये देख के कि वहां पे पार्लियामेंट के लोग जो हैं वो भारत की जो की हुई लॉबिंग थी उससे मुतासर मुझे नजर आए। अजीज दोस्तों और साथियों, जो मेरे दोस्त यहां पे ये बात कह गए हैं कि हमें इस वक्त का, खासकर इस वक्त का जो ये इलेक्शन टाइम है, इसको हमें भी उसी तरह से रियासत जम्मू कश्मीर के एक दानिशमंद बच्चे की हैसियत से, रियासत जम्मू कश्मीर के एक दानिशमंद नौजवान की हैसियत से, रियासत जम्मू कश्मीर के एक बुजुर्ग की हैसियत से, क्योंकि हमारा यहाँ पे वोट है, उसको आप उस वोट की उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए बरतानी पार्लियामेंट से अपनी उस हकीकी आवाज को उठाने की कोशिश करें। बात यह है कि लेकिन यह तब होगा कि जब एक हकीकी यूनिटी आप अपनी सफों के अंदर लाएंगे। अगर एक कश्मीरी वो मशरिक की बात करेगा, दूसरा मगरिब की बात करेगा, तो ये लोग आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे। कंफ्यूज लोगों की कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। मैं जब शुरू में यहां आया था पहली मर्तबा, तो जिस एमपी खातून ने यही ड्यूसबरी की थी, मिसेस एलिजाबेथ पीकॉक, उन्होंने मेरे वीजा के लिए बड़ी काविश की थी, क्योंकि यहाँ का वीजा हासिल करना मैं बड़ा यंग था उस वक्त, शादी भी नहीं हुई थी। तो बहरहाल जब मेरा वीजा हो मैं यहाँ आया तो यही ड्यूसबरी बाटले में रिसेप्शन था, वहां वो भी आई हुई थी। तो उनसे बात करते हुए जब उन्होंने कहा आपकी बात मुझे समझ आती है, लेकिन बात यह है कि आप ही में से लोग आते हैं और वो गुलाम रहने के लिए दलीलें पेश करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इस तरह से मुनकसिम होंगे, आपको आजादी का सही मफहूम पता नहीं होगा, नेशन स्टेट्स की थ्योरी और रिकॉग्निशन की थ्योरी आप नहीं जानते होंगे, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप अपने इंडिजिनस केस की जो है प्लीडिंग नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अपने आप को तैयार कीजिए। मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा आपसे, मैं जानता हूं कि आप दिन भर के भूखे भी है, आपने खाना भी खाना है, लेकिन जब तक आप अपने आप को खुद तैयार नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी तकदीरें तब्दील होने वाली नहीं है। मैं फिर कोट करूंगा मकबूल भट्ट शहीद को यहां पे तैयारी के बारे में उनका, देखिए कि कैसे अपने आप को उस जंग के लिए तैयार कर रहे थे। मैंने ये वाक़या कहीं और भी सुनाया है कि गिलगित गए हुए थे अपने साथियों के साथ, तो रात को गुलाम मुस्तफा अलवी, उनके एक साथी आजकल श्रीनगर में होते हैं, वो और मकबूल भट्ट शहीद एक ही कमरे में सोए हुए थे। मुस्तफा अलवी साहब जो है वो मजहबी से इंसान थे। सुबह फजर पढ़ने के लिए जब जागे उठे तो उन्होंने देखा कि मकबूल भट्ट शहीद का बिस्तर खाली है। किसी से पूछा, उन्होंने कहा जी वो बाहर कहीं गए हैं। वो उठ के उनको तलाश करने के लिए बाहर जब निकले तो जहां वो ठहरे हुए थे, मुझे ये पता नहीं है कि वो किसी का घर था या कोई गेस्ट हाउस था, उसके पास से ही दरिया सिंध, जिसे गिलगित में
गुलशेर के नाम से याद किया जाता है। दरिया सिंध के ग्लेशियर्स के पानी के साथ मकबूल भट्ट शहीद जहां नहा रहा था, हालांकि उस घर में वजू के लिए, नहाने के लिए, या वो जो जगह थी, जो प्रेमिसेस था, वो जहां पे उनका क़याम था, वहां पे गर्म पानी अवेलेबल था। ये मुस्तफा अलवी साहब रावी हैं इस वाकये के। लेकिन मकबूल भट्ट शहीद उस ग्लेशियर के पानी से नहा रहा था। और फिर इस बात की तस्दीक जो है श्रीनगर के मेहताब बाग इंटरोगेशन सेंटर के उस एसएसपी जो वहां का इंचार्ज था, वो इस तरह करता है कि वो सेंटर को ये लिखता है एक स्टेटमेंट कि इस शख्स के ऊपर मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने का कोई फायदा नहीं है। ही इज ट्रेन्ड अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर। ये वो तैयारी थी जो मकबूल भट्ट शहीद अपनी उस जिस जंग में वो सफ आरा होना चाहता था, उसके लिए वो करता था। और हमारी हालत ये है कि 1 बजे का प्रोग्राम हम 1 बजे शुरू नहीं कर पाते। अगर प्रोग्राम 1 बजे रखा है तो 1 बजे अगर शुरू हो तो कुछ बात, कुछ सियासी तजिया किसी दोस्त का वो अपने दिमागों में लेके जाएंगे ना आप। जब खुद भी लेट रहेंगे, प्रोग्राम भी लंबे होंगे, लेट होंगे, तो एंड ऑफ द डे शायद उसका जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए उस प्रोग्राम का वो नहीं हो पाता है। मेरी आपसे गुजारिश है, गुजारिश मैं इसलिए करता हूं कि मैं समझता हूं कि जब तक बुनियादी तब्दीलियां हम अपने अंदर नहीं लाएंगे, जब अपना खुद से हम एहतसाब नहीं करेंगे, हम कोई भी चीज जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी की तहरीक के हवाले से डिलीवर नहीं कर सकते। और यही वजह है कि डिलीवर करने की ख्वाहिश के बावजूद जब हम अपना तजिया नहीं करते, अपना एहतसाब नहीं करते, अपने आप को दुरुस्त नहीं करते, जो जंग हमने लड़नी है उस जंग के साथ अपने आप को हम आहंग नहीं करते, तो रिजल्ट क्या होता है जी? 0। फिर हम कहते हैं जनाब कि हम फेल हो गए। फेल क्यों नहीं होंगे? हालत यह है कि आज के इस मॉडर्न समाज में जहां आप रहते हैं, हमारी कोई बहन बेटी आज इस प्रोग्राम में शरीक नहीं है। क्यों? 50% हमारी आबादी का हमने अपनी उस हकीकी तहरीक से क्यों दूर करके रखा हुआ है? शर्मिंदगी की बात है। हालत यह है हमारी। और हम जो है वो सोशल जस्टिस की बातें करते हैं, अपने घर में तो हम जस्टिस देने को रवादार नहीं है। फिर इनकलाब की बात करते हैं, इनकलाब ऐसे ही आ जाते हैं। क्या आपने इनकलाब का नाम ले लिया और इनकलाब आ जाएगा? इनकलाब ऐसे नहीं आया करते। इनकलाब के लिए आपको अपने ज़हनों के अंदर इनकलाब लाना होता है। जब आप ज़हनी तौर पे इनकलाबी हो जाते हैं तो फिर आप फिजिकली हकीकी इनकलाब को जो अपनी खत्ता ज़मीन में वकूफ पसीर करने के काबिल हो जाते हैं। तब्दील कीजिए अपने आप को। ये तंज सुन के भी चले जाते हैं कि जी हर साल आते हैं, यही बातें होती हैं और फिर चले जाते हैं, और फिर साल जो है वो बिस्तर जो है ओढ़ के तो लंबे पड़ जाते हैं। हम इससे बाहर निकलिए, अपने आप को चेंज कीजिए। मकबूल भट्ट का सिपाही बनना है तो यार 100% मकबूल भट्ट ना सही, कोई 50% तो मकबूल भट्ट बनिए। अपनी आदतों को तब्दील कीजिए। वो किसी दोस्त ने, शायद महमूद कश्मीरी साहब ने भी कहा कि भट्ट साहब ने तो ये इस बात की कोई परवाह नहीं की कि पेशावर जैसे उस समाज में जहां ना हमारी जुबान थी ना कल्चर था, उस समाज में अपनी 2 बीवियां बच्चे छोड़ के वो वतन के लिए जो है वो निकलता था। उसे तो इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मेरे बच्चों का कौन पुरसाने हाल होगा। कॉन्फिडेंस था उसको। और जैसे कहते हैं ना कि शेरों के बच्चे भी शेर होते हैं, ये कॉन्फिडेंस था उसका कि वो जानता था कि जिस रास्ते में मैं चलता हूं, जो मेरे हकीकी बच्चे होंगे रास्ते जम्मू कश्मीर के अंदर, वो मेरे रास्ते पे चलेंगे। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि हम दुनिया को बताएं कि हम कोहला से कराक्रम, कठुआ से गुजरात तक एक है। किसी दोस्त ने यह कहा कि जनाब आपने मकबूल भट्ट शहीद की जमात जो है उसको मर्ज कर दिया है। मैंने उन्हें कहा ऐसा नहीं है। मकबूल भट्ट शहीद ही की जमात को जो है एक हकीकी जमात बनाने की कोशिशें कर रहे हैं हम, बनाने की
बट शहीद के फलसफे पे चल रहे होंगे तो फिर शौकत मकबूल चलाए, सादिक सुबहानी चलाए, अजमत खान चलाए, कोई भी चलाए उस जमात को, वो फिर मकबूल बट शहीदी की जमात है और वही उसकी लेगेसी को लेकर आगे चल रहा है। लेकिन अगर हम मकबूल बट शहीद की उस फलसफे हयात को लेकर नहीं आगे चल रहे तो फिर हमें ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि हम मकबूल बट के पैरोकार हैं। मैं मुख्तसर करते हुए, क्योंकि ये वाकया हाल ही में हुआ है कि हमने नेशनल अवामी पार्टी और नेशनल लिबरेशन फ्रंट का तसलसल, जो नेशनल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस थी, ये जो नाम है, हम ये साबित करना चाहते हैं अपने अमल से कि रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तहरीक जो है ये एक सियासी तहरीक है। हम अमल से साबित करना चाहते हैं कि हमारा मसला जो है ये एक सियासी मसला है और सारी दुनिया को जो है सियासी मसले के तौर पे लेना चाहिए। ठीक है जी। तो सियासी तरक्की के मनाजिर को तय करते हुए जब हमने एक वक्त में महसूस किया कि आज के दौर में नेशनल लिबरेशन फ्रंट्स को आप एक सियासी तहरीक के तौर पे पेश नहीं कर सकते हैं, हमने उसमें एक बुनियादी तब्दीली की। आज जब हमने ये जरूरत महसूस की कि हम जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रह के, मैं ग्रुप्स इसलिए कहता हूं कि दावा हमारा होता है कि हम बड़ी पार्टी हैं, लेकिन जिस पार्टी में किसी दोस्त ने यहां पे शायद जिक्र भी किया कि इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो ऐसी किसी पार्टी को मैं पार्टी अब नहीं मानता। जब तक कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाते हैं, मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता। मैं समझता हूं कि हम ग्रुप्स थे, हमने उन ग्रुप्स को मिला के एक पार्टी की शक्ल देने की कोशिशें कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन के फेज से गुजर रहे हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट का तसलसल नेशनल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस, नेशनल अवामी पार्टी, इन दो पार्टियों को हमने जो है बर्ज किया आपस में और नए नाम के तौर पे हमने नेशनल अवामी पार्टी को जो है वो कबूल किया। ये नारे उनको जो है वो तेज करने में एक बड़ी महमीज का काम करते हैं, मुझे एहतराम है इनका। लेकिन चूंकि मैंने पहले बताया कि ये हमारा आज़ाद कश्मीर नहीं है कि जहाँ पे आप जितना बड़ा प्रोग्राम करें, यहाँ हाल है, इसकी भी कोई टाइमिंग होगी। तो क्योंकि मैं इख्तिसार से अपनी बात को खात्मे की तरफ ले जाते हुए एक बात आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जिस किताब को जो है वो आपके सामने अभी पेश किया महमूद कश्मीरी साहब ने, वो उस किताब के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई है, बैन है उसके। तो हालत ये है कि जहाँ पे जो है वो आपको अपनी बात करने के जो है वो अदब आदाब के साथ भी मौके मैसर ना हो, ऐसे मुल्क के साथ इलाहाक की जो बात करते हैं, मैं कहता हूँ कम से कम वो जब कभी किसी स्टेज पे करें तो जरा अच्छे से उनसे सवालात कीजिएगा। दूसरी बात ये कि हमारे कुछ दोस्त बर्मिंघम से यहाँ पे आए हुए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपको सियासी स्टेबिलिटी लाने के लिए माशी स्टेबिलिटी भी जो है उसकी अज़द ज़रूरत है।
और चूंकि उनके पास एक एजेंडा है, एक प्रोग्राम है, जावेद इकबाल साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। इस प्रोग्राम के ख़ात्मे के बाद जो है वो एक नशिस्त करना चाहेंगे। तो जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं उसमें वो एक आपको एक साइड बिजनेस जो है वो आपको जो है वो ऑफर उसकी करेंगे। तो जो दोस्त उसको शेयर करना चाहें या उनके साथ शरीक होना चाहें तो काइंडली वो ज़रूर उसमें वो कीजिएगा। ये आपके पर्सनल फ़ायदे की बात है। दूसरी बात ये कि वो जो बात मैं कर रहा था कि अब हम